ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 7वां अध्याय। श्री कृष्ण के हाथों से रुक्मी की पराजय तथा द्वारका में रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह। श्री नारद जी कहते हैं, रुक्मणी के हरण और मित्रों की पराजय का वृतांत सुनकर भीष्मक पुत्र रुक्मी ने समस्त भूपालों के सुनते हुए यह प्रतिज्ञा की, राजाओं, मैं आप लोगों के सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं कि युद्ध में श्री कृष्ण को मारकर रुक्मणी को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। यूं कहकर उस महा उद्भट वीर ने दिव्य कवच धारण किया, जो ठोस एवं श्याम वर्ण का था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह नील मेघ से निर्मित हुआ हो। फिर उसने सिर पर हिंदू देशीय शिरस्त्राण तोप रखा, सौवीर देश का बना हुआ सुंदर धनुष, लाट देश में दो तरकस, मलेश देश की तलवार, कुटच देश की ढाल, पेठर की महाशक्ति, गुजरात की गदा, बंगाल का परिघ और कोंकण देश का हस्त दस्ताना धारण करके उंगलियों में गोधा के चर्म से निर्मित अंगुली त्राण बांध लिया और किरीट, रत्न में कुंडल तथा सोने के बाजूबंद से विभूषित हो रुक्मी ने युद्ध करने का निश्चय किया। फिर चंचल घोड़ों से युक्त चेत्र रथ पर आरूढ़ हो दो अश्वनी सेना साथ लिए उसने श्री कृष्ण का पीछा किया। शत्रुओं की सेना को पुनः आती देख महाबली बलराम ने यादवों की सेना साथ ले सम्रांगण में उसका सामना किया। रुक्मी बार बार धनुष टंकारता और कठोर वचन बोलता हुआ अतिरथी देवेश्वर श्री कृष्ण के पास जा पहुंचा और बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। यदि जीवित रहना चाहता है तो तुरंत मेरी बहन को छोड़ दे, नहीं तो मैं सेना सहित तुझे इसी समय यमलोक को भेज दूंगा। तेरे कुल पर राजा ययाति का शाप लगा हुआ है और तू ग्वालों की जूठन खाने वाला है। जरासंध के भय से हित रहता है और काल यवन के आगे से पीठ दिखाकर भाग चुका है। यूं कहकर उसने अपने तरकस से एक बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ा दिया और उसे कान तक खींचकर श्री कृष्ण की छाती में लक्ष्य करके चला दिया। उस बाण से आहत होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने एक सायक से उसके धनुष की टंकार करने वाली प्रत्यंचा इस प्रकार काट दी मानो गरुड़ ने किसी सर्पणी को छिन्न भिन्न कर डाला हो। फिर रुक्मी ने शीघ्र ही उसके अपने धनुष पर टंकार ध्वनि करने वाली दूसरी स्वर्ण भूषित प्रत्यंचा चढ़ा ली और 10 बाणों द्वारा रणभूमि में श्री हरि को घायल कर दिया। तब श्री कृष्ण ने एक बाण मारकर रुक्मी के प्रत्यंचा से धनुष को उसी क्षण ऐसे वैसे ही काट दिया जैसे ज्ञान के द्वारा त्रिगुणात्मक संसार बंधन को काट दिया जाता है। श्री कृष्ण ने अपने अमोघ बाण द्वारा बीच से ही उसके धनुष के दो टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने रुक्मी को 100 बाण मारकर युद्ध में शत विशत कर दिया। धनुष कट जाने पर विदर्भ राजकुमार ने श्री हरि के ऊपर चमचमाती हुई महाशक्ति उसी प्रकार चलाई जैसे किसी मुनि ने विज्ञान के लिए महाशक्ति का प्रयोग किया हो। गदाधारी भगवान गदाग्रज ने अपनी गदा से उस महाशक्ति पर महाशक्ति पर प्रहार किया, जिससे उसके दो टुकड़े हो गए। उस खंडित शक्ति ने रुक्मी के ही सारथी को मार डाला। भगवान की वेगशालिनी कुमोद की नाम वाली भारी गदा ने रुक्मी के रथ के ऊपर पकड़कर उसे घोड़ों सहित उसी प्रकार चूर्ण कर दिया जैसे वज्र के प्रहार से कोई पर्वत चकनाचूर हो गया हो।
तब भीष्म कुमार रुक्मी ने भी श्री हरि पर गदा चलाई, किंतु भगवान ने उसे पुनः चक्र चलाकर चूर्ण कर दिया। सोने के बाजूबंद से विभूषित बलवान रुक्मी ने बंगाल का परिघ हाथ में लेकर उसके द्वारा श्री हरि के कंधे पर प्रहार किया और उस युद्ध भूमि में मेघ के समान गर्जना करने लगा। परिघ से ताड़ित होने पर भी पुष्प माला के आघात को कुछ भी न गिनने वाले हाथी की भांति भगवान अविचल रहे। उन्होंने उसी परिघ से सम्रांगण में रुक्मी पर आघात किया। परिघ की चोट खाकर रुक्मी मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। फिर उसने युद्ध भूमि में माधव की भर्त्सना करते हुए ढाल और तलवार हाथ में ले ली। भगवान ने भी अपने खड्ग का प्रहार करके उसकी ढाल और तलवार काट दी। उस खड्ग के अग्रभाग से रुक्मी का शिर, स्त्राण और विशाल कवच कट कर गिर पड़े लगे। हाथ उसके दस्ताने भी काट दिए गए। अब उस युद्ध में रुक्मी के हाथ में केवल तलवार की मुट्ठी रह गई थी। उस दशा में अपने पास आए हुए रुक्मी को श्री हरि ने भुजदंडों से पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा, और जैसे मृग के ऊपर से सवार हो जाए उसी प्रकार वे उसके ऊपर चढ़ गए तथा रोष पूर्वक तीखी धार वाले अपने नंदक नाम के खड्ग को हाथ में ले लिया। श्री कृष्ण को अपने भाई के वध के लिए उदत देख रुक्मणी भय से बेल हो उठी और पति के चरणों में गिरकर उस सती साध्वी राजकुमारी ने करुण स्वर में कहा। श्री रुक्मणी बोली, अनंत देवेश्वर जगन निवास योगेश्वर, अपनी शक्ति आपकी शक्ति अचिंत है। आप इस जगत के पालक हैं, अतः करुणा सागर आपके द्वारा शाल के समान विशाल भुजा वाले मेरे भाई का वध होना उचित नहीं है। हाँ, हाँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, डर के मारे विलाप करती हुई रुक्मणी का मुंह दुख के कारण सूख गया था। उसका कंठ रुंध गया। अपनी प्रिया सती रुक्मणी की ऐसी अवस्था देखकर श्रीहरि रुक्मी के वध से विरत हो गए। फिर उसी के कमरबंद से बांध कर तीखी धार वाली खड़ग से श्रीहरि ने रुक्मी के आधे मुख की दाढ़ी मूछ के बाल साफ कर दिए। इतने में ही दो अश्वनी सेना को परास्त करके सैनिकों सहित बलराम जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि रुक्मी कुरूप और दीन अवस्था में बंधा पड़ा है। फिर तो उनके हृदय में दया आ गई और उसका बंधन खोलकर बलराम जी ने श्री हरि को फटकारते हुए कहा, कृष्ण, तुमने यह अच्छा नहीं किया, यह लोक निंदित कर्म है। अपनी पत्नी के भाइयों के साथ इस प्रकार परिहास नहीं किया जाता। जिसके बड़े भाई को तुमने विरूप कर दिया, वह रुक्मणी भाई की इस दुर्दशा से चिंतित होकर तुम्हें क्या कहेगी। श्री कृष्ण से यूं कहकर वे रुक्मणी से बोले, कल्याणी, तुम शोकन करो, शुचि स्मृते स्वस्थ हो जाओ। तुम शोक न करो, शुचि स्मृते स्वस्थ हो जाओ। आर्य कुमारी महामते, तुम शोक बिल्कुल छोड़ दो। मन में दुख मत मानो। प्रिय अथवा अप्रिय जो भी प्राप्त होता है वह सब मैं काल का किया हुआ मानता हूँ। जैसे घनमाला वायु के अधीन होती है, उसी प्रकार यह सारा जगत काल के वशीभूत है। उस काल को तुम कलना करने वालों का स्वामी परमेश्वर एवं विष्णु समझो। मैं और मेरा यह भाव ही जगत के लिए बंधन का कारण होता है। अहिंसा और ममता से रहित भाव ही मोक्ष है, इसमें संशय नहीं है। सुख और दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है, यह सब लोगों का अपना भ्रम ही है।
शत्रु, मित्र और उदासीन की कल्पना संसारी लोगों द्वारा अज्ञान के कारण की गई है। इस प्रकार भगवान बलराम ने बलराम के समझाने पर भीष्मक पुत्र रुक्मी वैमनस्य छोड़कर चला गया और रुक्मणी को भी प्रसन्नता हुई। रुक्मी का मनोरथ व्यर्थ हो चुका था। बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा जीवित छोड़ दिए जाने पर अपने विरूपकरण की घटना को याद करके तपस्या उसने तपस्या में लग जाने का विचार किया, किंतु मुख्य मुख्य मंत्रियों के मना करने पर उसने तप का विलाप किया। तथापि कुंडिनपुर में फिर पैर नहीं रखा। रुक्मी ने अपने निवास के लिए भोजकट नामक एक उत्तम नगर का निर्माण कराया। राजन बलराम और यदुवंशी योद्धाओं से घिरे हुए रुक्मणी सहित भगवान गोविंद अपनी विजय दुंदुभी बजाते हुए द्वारका को चले गए। वहां बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। मार्ग शीर्ष मास में साक्षात श्री हरि ने वैदिक विधि के अनुसार रुचिर मुख वाली रुक्मणी के साथ विवाह किया। रुक्मणीपति श्री हरि का विवाह किया रुक्मणी के साथ विवाह किया। रुक्मणीपति श्री हरि का विवाह संपन्न हो जाने पर श्री रुक्मणी देवी उनके रुक्म मंदिर स्वर्ण में भवन की शोभा बढ़ाने लगी। पुण्यवती द्वारकापुरी उस समय देवराज इंद्र की अमरावती के समान सुशोभित हो रही थी। भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के विवाह की इस विचित्र कथा को जो भक्ति भाव से सुनता और सुनाता है, वह भक्त इस लोक में भी वैभव से संपन्न रहता है और देवासन के पश्चात वही मोक्ष का भागी होता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री द्वारका खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री रुक्मणी का विवाह नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 8वां अध्याय। श्री कृष्ण का 16,108 रानियों के साथ विवाह और उनकी संतति का वर्णन। प्रद्युम्न का प्राकट्य तथा रति और रुक्मी की पुत्री के साथ उनका विवाह। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों के मंगल में विवाह का वृतांत सुनो, जो पापों को हर लेने व पुण्यदायक तथा आयु की वृद्धि का सर्वोत्तम साधन है। सत्राजीत नाम से प्रसिद्ध यादव को साक्षात भगवान सूर्य ने समयंतक मणि दे रखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन के द्वारा वह मणि मांगी। मिथिलेश्वर, सत्यजीत ने द्रव्य के लोभ से वह मणि नहीं दी, क्योंकि उस मणि में प्रतिदिन 8 बार स्वर्ण स्वतः प्राप्त होता रहता था। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मणि को अपने कंठ में बांधकर सिंधु देशीय अश्व पर आरूढ़ हो शिकार खेलने के लिए वन में विचरने लगा। वहां एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला। फिर उस सिंह को भी जामवन ने मारा और तत्काल उस मणि को लेकर जामवान अपनी गुफा में चला गया। सत्राजीत लोगों के इस सत्राजीत लोगों में यह प्रचार करने लगा कि मेरा भाई प्रसेन मणि को कंठ में धारण करके वन में गया था, किंतु श्री कृष्ण ने वहां उसका वध कर दिया। इसीलिए आज सवेरे वह सभा भवन में नहीं आया। भगवान पर कलंक का टीका लग गया। वे कुछ नागरिकों को साथ ले वन में गए। महामते, वहां उन्होंने अपने घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन के और
किसी दूसरे के द्वारा मारे गए सिंह के शव को पड़ा देखा। यह देखकर पद्म चिन्ह से पता लगाते हुए वे ऋषराज जामन की तक पहुंच गए। फिर वहां से मणि लाने के लिए साक्षात श्री हरि ने गुफा के भीतर प्रवेश करके 28 दिनों तक युद्ध किया तथा ऋषराज जामवंत पर विजय पाई। राजेंद्र जामवंत ने अपनी सुंदरी कन्या जामवती को उस मणि के साथ श्री हरि के हाथ में दे दिया। उसे लेकर भगवान द्वारका में लौटे। उन्होंने सत्राजीत को मणि दे दी और स्वयं कलंक से मुक्त हुए। सत्राजीत को अपने कृत्य पर बड़ी लज्जा हुई और वे मुंह नीचे किए भयभीत से रहने लगे। मिथिलेश्वर, उन्होंने यादव परिवार में शांति रखने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा तथा उस मणि को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। तदंतर बंधु वत्सल भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सहायता के लिए इंद्रप्रस्थ दिल्ली गए। उन्होंने वर्षा के 4 महीने वहीं व्यतीत किए। एक दिन गांडीवधारी अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ हो श्रीहरि निर्मल नीर से भरी हुई यमुना के तीर पर शिकार खेलने के लिए विचरने लगे। वहां साक्षात कालिंदी देवी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रही थी। पांडव अर्जुन ने उन्हें श्री कृष्ण को दिखाया। फिर वे भगवान उन्हें साथ लेकर इंद्रप्रस्थ आए। वहां से द्वारका में पहुंचकर उन्होंने मनुहारिणी मनुहारंगी सूर्य कन्या कालिंदी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उस समय परम मंगलमय उत्सव का विस्तार के साथ आयोजन किया गया था। अवंती के नरेश की एक पुत्री थी जो रूप लावण्य से मन को हर लेने वाली थी। उसका नाम था मित्रविंदा। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी की ही भांति मित्रविंदा को भी स्वयंवर से हर लाए। राजा नग्नजीत के एक पुत्री थी जो लोगों में सत्या के नाम से विख्यात थी। उसके विवाह के लिए राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि 7 सांडों को जो एक साथ ही नाच देगा उसी वीर को मैं अपनी पुत्री दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों के देखते देखते उन 7 सांडों को नाथ कर सत्या के साथ विवाह किया। कैकई राजकुमारी भद्रा को भी भगवान श्री हरि उसकी इच्छा के अनुसार अपने घर ले आए। वहां कालिंदी की ही भांति भद्रा के साथ उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया। राजन राजा भरतसेन के एक पुत्री थी जिसे लोग लक्ष्मणा कहते थे। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसके यहाँ स्वयंवर में मत्स्य भेद की शर्त रखी गई थी। भगवान ने उस मत्स्य का भेदन किया और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को परास्त करके लक्ष्मणा का हाथ पकड़ा। 16,100 राजकुमारियों राजकुमारियां भौमासुर के कारागार में बंद थी। भगवान ने भौमासुर का वध करके उसकी कैद से उनको छुड़ाया। उन चारु दर्शना युवतियों की इच्छा देख कर वे उन्हें अपने साथ ले आए। एक ही मुहूर्त में विभिन्न भवनों में रहती हुई इन युवतियों के साथ अपनी माया से उतने ही रूप धारण करके भगवान ने उन सब का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार 16,108 रानियों में से प्रत्येक ने श्री कृष्ण के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी गुणों में पिता के समान थे। भीष्म कन्या रुक्मणी के गर्भ से सबसे पहले प्रद्युम्न प्रकट हुए।
वे कामदेव के अवतार थे और पिता की ही भांति समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित थे। निर्दयी शंबासुर ने 10 दिनों के भीतर ही उन्हें सूती का कार में से उठाकर समुद्र में फेंक दिया। वहां उन्हें एक मत्स्य निकल गया, तथापि वे श्री कृष्ण कुमार मत्स्य के उदर में मरे नहीं। वह मत्स्य शंबासुर के पाकाल पाकाल्य में चीरा गया तो उसमें से प्रद्युम्न निकले। वहां उनकी पूर्व पत्नी रति ने उनका पालन किया। जब वे बड़े हुए और युवा अवस्था प्रारंभ हुई, तब उन्हें अपने शत्रु की करतूत का पता चला। राजन, फिर अपने शत्रु शंबासुर का वध करके वे दिव्य भार्या रति के साथ द्वारका में आए। उनका वह कर्म बड़ा ही विचित्र एवं अद्भुत था। राजन, महारथी श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न रुक्मी की बेटी को भोजकट नगर के स्वयंवर स्थल से हर लाए और द्वारका में उसके साथ उनका विवाह हुआ। प्रद्युम्न ने अनिरुद्ध नामक पुत्र का पुत्र का जन्म प्रद्युम्न से अनिरुद्ध नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। वे ब्रह्मा जी के अवतार समझे जाते थे। उनकी कांति शरत काल के प्रफुल्ल नील कमल के समान श्याम थी। इस प्रकार मैंने परिपूर्णतम भगवान के चतुर्विध अवतार का तथा उनके विवाह संबंधी परम मंगल में विचित्र चरित्र का तुमसे वर्णन किया है, जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक था। आयु की वृद्धि का उत्तम साधन है। राजन, अब तुम पुनः क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण की समस्त रानियों के विवाह का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 9वां अध्याय द्वारकापुरी के पृथ्वी पर आने का कारण, राजा अनर्थ की तपस्या और उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा। बहुलाश्व बोले, मुने, तीनों लोकों में विख्यात द्वारकापुरी धन्य है। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। आपके मुख से सुना है कि द्वारकापुरी साक्षात श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है। प्रभो ब्रह्मन, किस काल में वह पुरी कैसे वहां यहाँ आई, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुमने बहुत अच्छा किया जो द्वारका के यहाँ आगमन का कारण पूछा, जिसे सुनकर लोक घाती पातकी भी शुद्ध हो जाता है। मनु के पुत्र शर्याति नामक एक राजा हुए, जो चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक इस भूतल पर धर्म पूर्वक राज्य किया। उनके 3 पुत्र हुए, जो समस्त धर्मज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ थे। उनके नाम थे उतान ब्रही, अनर्थ और भूरी श्रेण। राजा शर्याति ने उत्तान ब्रही को पूर्व दिशा, भूरी श्रेण को दक्षिण दिशा और अनर्थ को सारी पश्चिम दिशा का राज्य दिया। फिर फिर वे पुत्रों से बोले, यह सारी पृथ्वी मेरी है। मैंने धर्म पूर्वक इसका पालन किया है तथा बलिष्ठ होकर बल पूर्वक इसका अर्जन किया है। अतः तुम लोग इसका पालन करो। पिता की यह बात सुनकर मजले पुत्र ज्ञानी अनार्थ ने मानो हंसते हुए यह ज्ञान में वचन कहा। अनर्थ बोले, राजन, यह सारी पृथ्वी आपकी नहीं है, न आपने कभी इसका पालन किया है।
और न आपने बल से इसका अर्जन हुआ, न आपके बल से इसका अर्जन हुआ है। राजन, बलिष्ठ तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, अतः यह पृथ्वी श्री कृष्ण देव की है। उन्होंने उसका इसका पालन किया और उन्हीं के तेज से इस स्वर्ण वसुंधरा का अर्जन हुआ है। भगवान श्री हरि के समान बलिष्ठ दूसरा कोई नहीं है। वे ही भगवान अपने द्वारा प्रकट किए गए इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं और वे ही भगवान कलना करने वालों के स्वामी काल हैं, जो संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके सबका आश्रय है। वह विश्व संज्ञक अधियज्ञ साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि ही है। जिनके भय से हवा चलती है, जिनके भय से सूर्य तपते हैं, जिनके भय से पर्जन्य देव वर्षा करते हैं और जिनके भय से मृत्यु घूमती रहती है। राजन, उन साक्षात परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण का संपूर्ण हृदय से अहंकार शून्य होकर भजन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर राजा शर्याती ज्ञान को प्राप्त होकर भी पुत्र के वांग बाणों से आहत हो रोष से फड़कते हुए अधरों द्वारा अपने मध्यम पुत्र अनर्थ से बोले। शर्याती ने कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले बालक, दूर हट जाओ। गुरु की भांति उपदेश कैसे कर रहे हो? यहाँ जहां तक मेरा राज्य है वहां तक की भूमि पर तुम निवास मत करो। तुमने जिन सर्व सहायक श्री कृष्ण की आराधना की है, वे भगवान भी क्या तुम्हारे लिए कोई नई पृथ्वी दे देंगे? श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उनके यूं कहने पर दूसरों को मान देने वाले आनर्त ने राजा से कहा, जहां तक पृथ्वी पर आपका राज्य है वहां तक मेरा निवास नहीं होगा। पिता राजा शर्याती राजा पिता राजा शर्याती द्वारा निकाले गए अनर्थ उनसे विदा ले राजन समुद्र के तट पर चले गए और समुद्र की वेला में पहुंचकर 10,000 वर्षों तक तप में जल में तपस्या करते रहे। अनर्थ की प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न हो भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया और वर मांगने के लिए कहा। अनर्थ दोनों हाथ जोड़कर शीघ्रता पूर्वक उठे और रोमांचयुक्त तथा प्रेम से विहल हो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणाबिंदों में प्रणाम किया। अनर्थ बोले, सबके हृदय में वास करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। आकर्षण शक्ति के अधिष्ठात्र देवता आप संकर्षण को नमस्कार है। कामावतार प्रद्युम्न और ब्रह्मावतार अनिरुद्ध को भी नमस्कार है। भगवान आप साधु संतों के प्रतिपालक हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। देव, मेरे पिता ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया है, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे दूसरी कोई भूमि दीजिए जहाँ मेरा निवास हो सके। ध्रुव भी जिनके कृपा प्रसाद से सर्वोत्तम पद को प्राप्त हुए, प्रणत जनों का कलेश दूर करने वाले उन भगवान आपको मेरा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अनर्थ को अनत एवं दीन जानकर दीन वत्सल भगवान ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में श्री मुख से कहा। श्री भगवान बोले, नरेश्वर, इस लोक में दूसरी कोई पृथ्वी तो है नहीं, फिर मैं क्या करूं? परंतप तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। अपने अतः अपने बात अतः अपनी बात सत्य करने के लिए तुम्हें अपने दिव्य लोक वैकुंठ धाम का 100 योजन लंबा चौड़ा भूखंड लाकर देता हूँ। वह अत्यंत निर्मल तथा शुभ है। श्री नारद जी कहते हैं, विदेह राज, अनर्थ
नरेश से यूं कहकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ से 100 योजन विशाल भूखंड उखाड़ मंगाया और भयंकर शब्द करने वाले समुद्र के सुदर्शन चक्र से नींव बनाकर उसी के ऊपर उस भूखंड को स्थापित किया। राजा अनर्थ ने 1 लाख वर्षों तक पुत्र पौत्रों से संपन्न हो वह राज्य किया। उस राज्य में वैकुंठ का वैभव भरा हुआ था। अनर्थ के पिता शर्याती ने जब यह समाचार सुना तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। अनर्थ के प्रसाद से ही अनर्थ नामक देश प्रकट हुआ। अनर्थ के रेवत नाम का पुत्र हुआ। पूर्व काल में श्री शैल नामक पर्वत का एक पुत्र था। अनर्थ ने उसे अपने हाथों से उखाड़कर अनर्थ देश में स्थापित किया। रेवत के द्वारा लाई जाने से उन्हीं के नाम पर पर्वत रेवतक नाम से विख्यात हुआ। राजा रेवत कुशस्थली पुरी का निर्माण करके जहां दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात अपनी कन्या रेवती को साथ ले ब्रह्मलोक में गए। यह सब कथा मेरे द्वारा बलदेव विवाह के प्रसंग में कही जा चुकी है। इसी कारण पुण्यमयी द्वारकापुरी को देवताओं ने मोक्ष का द्वार माना है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में द्वारकापुरी के पृथ्वी पर आने का कारण नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 10वां अध्याय द्वारकापुरी गोमती और चक्र तीर्थ का महात्म्य। कुबेर के वैष्णव यज्ञ में दुर्वासा मुनि द्वारा घटा नाद और पार्श्व मौली को शाप। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे द्वारका के आगमन का कारण बताया, जो समस्त पापों को हर लेने वाला और पुण्यदायक है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्व ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, कल्याण स्वरूपा द्वारका नगरी की भूमि सर्व तीर्थमयी है, अतः वहां के मुख्य मुख्य तीर्थों को मुझे मुझे बताइए। श्री नारद जी ने श्री नारद जी कहते हैं, राजन, द्वारका से प्रभास तक की सीमा जानकर जो तीर्थमयी यज्ञ भूमि है वही मोक्षदायिनी द्वारका है। उसका विस्तार 100 योजन है। द्वारका नगरी का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। द्वारका में कोई गधा भी मर जाए तो वह चतुर्भुज होकर वैकुंठ लोक में जाता है। जो द्वारका का दर्शन करता है उसकी कथा सुनता है तथा कभी द्वारका इस नाम का उच्चारण करता है अथवा वहां दर्शन स्नान करके तिनके का भी दान करता है, वह मृत्यु के पश्चात परम गति को प्राप्त होता है। एक समय भक्त रेवत को प्रेमानंद में आकुल देख श्री हरि ने उसे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। उस समय उनके मुंह पर अश्रुधारा बह चली थी। भगवान के नेत्र बिंदुओं से महानदी गोमती प्रकट हुई, जिसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पातकों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य गोमती तट के पवित्र रज लेकर अपने सिर पर धारण करता है वह 100 जन्मों के किए हुए पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्य कहीं भी स्नान करते समय यदि गोमती इस नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसे निस्संदेह गोमती में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। विदेहराज, जो मकर राशि में सूर्य के स्थित रहते समय
माघ मास में प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान करता है वह 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल पा लेता है। परंतु यदि वह सूर्य के मकरगत होने पर गोमती में स्नान कर ले तो उसे प्रयाग स्नान की अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। गोमती का महात्म्य बताने में 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। गोमती के चक्र तीर्थ में जो पाषाण है, गोमती के चक्र तीर्थ में जो पाषाण हैं वे सब के सब चक्र भाव को प्राप्त होते हैं, अतः उनकी यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो चक्र के चिन्ह से युक्त चक्र तीर्थ में द्वादशी को स्नान करता है वह पाप भाजन होने पर भी चक्रपाणी के पद को प्राप्त होता है। करोड़ों जन्मों के संचित पापों से पतित हुआ पातकी मनुष्य भी चक्र तीर्थ की सीढ़ियों पर पहुंचकर मोक्ष पद पर आरूढ़ हो जाता है। बहुलाश्व ने पूछा, महामते, महानदी गोमती के में जो चक्र तीर्थ है वह शुभ अर्थ को देने वाला तथा लोगों के लिए अधिक माननीय कैसे हो गया, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इसी विषय में विज्ञ जन इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से सर्वथा पापों की नाशनी पापों की हानि हो जाती है। एक समय की बात है, अलकापुरी के स्वामी राजाधिराज धर्मात्मा निधिपति भगवान कुबेर ने कैलाश के उत्तर तट की भूमि पर वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। उनके उस यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु अपने धाम से उतर आए थे। ब्रह्मा, शिव, जम्ब, भेदी, इंद्र, जल जंतुओं के अधिपति वरुण, वायु, यम, सूर्य, सोम, सर्व जनेश्वरी, पृथ्वी, गंधर्व, अप्सरा तथा सिद्ध इस उस यज्ञ में वहां पधारे थे। नरेश्वर, समस्त देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी वहां आए। उस समय कुबेर का पुत्र नलकुबर धनाध्यक्ष था। यज्ञ की रक्षा में वीरभद्र को नियुक्त किया गया था। सत्य पुरुषों की सेवा का भार गजानन गणपति के ऊपर था। समस्त मरुदगण रसोई परोसने का कार्य करते थे। स्वामी कार्तिकेय धर्म परायण रहकर सभा मंडप में समागत अतिथि जनों की पूजा सत्कार करते थे तथा घंटानाद और पार्श्वमौली ये दोनों कुबेर के मंत्री जो संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ थे धना अध्यक्ष होने बनाए गए थे। इस समय महान उत्सव से परिपूर्ण उस यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान संपन्न हुआ। यज्ञांत का अवभृत स्नान करके महामनस्वी राज कुबेर ने देवताओं को उनका उत्तम भाग दिया और ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा दी। इस प्रकार उस श्रेष्ठ की श्रेष्ठ के परिपूर्ण श्रेष्ठ यज्ञ के परिपूर्ण होने पर जब समस्त देव ऋषि गण संतुष्ट हो गए तब दंड छत्र और जटा धारण किए महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। वे स्वभाव से ही क्रोधी और कृशकाय थे। उनके चरणों में खड़ाऊ शोभा पाती थी। दाढ़ी मूछ के बाल बड़े हुए थे। पेट सूखकर सट गया था। कुशासन, समीधा, जल पात्र और मृग चर्म धारण किए वे श्रेष्ठ मुनि वहां पधारे। वहां पधारे हुए उन महर्षि के पास जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करके भयभीत हुए। कुबेर ने परिक्रमा पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, आपके पदार्पण करने से आज मेरा जन्म
सफल हो गया, भवन सार्थक हो गया और यह मेरा यज्ञ भी सफल हो गया। इस तरह उनके संतोष होने पर इस तरह उनके संतोष देने पर भगवान दुर्वासा मुनि जोर जोर से हंसते हुए उन मनुष्य देवता कुबेर से बोले, तुम राज राज धर्मात्मा दानी और ब्राह्मण भक्त हो। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया है। प्रभु, वैश्य वैश्यगण, मैंने कभी भी तुमसे कुछ नहीं मांगा है, परंतु अब तुम्हें दान शिरोमणि समझकर मैं याचना करूंगा। यदि तुमने मेरी याचना सफल कर दी तो मैं तुम्हें उत्तम वर दूंगा, नहीं तो अत्यंत भयंकर शाप देकर मैं भस्म कर डालूंगा। त्रिलोकी की सारी नवों निधियां तुम्हारे घर में मौजूद हैं, उन सब को मुझे दे दो। तुम्हारा भला हो। निधि मैं उन निधियों के लिए यहाँ आया हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर दानशील उदार चेता ग्राहकों के स्वामी राज ने उनसे कहा, बहुत अच्छा, आप मेरा प्रतिग्रह स्वीकार करें। इस प्रकार निधियों को दे डालने की चेष्टा करते हुए निधिपति कुबेर ने उनके दानाध्यक्ष मंत्री घंटा नाद और पार्श्वमोली लोभ से मोहित होकर बोले। उन दोनों ने कहा, इस यह लोभी ब्राह्मण अकेला ही तो है, सारे निष्काम उन दोनों ने कहा, यह लोभी ब्राह्मण अकेला ही तो है, सारी निधियां लेकर क्या करेगा। इसे 1 लाख दिव्य दिनार दे दीजिए, बाकी अपने पास रखे। अपनी वृत्ति की तथा इस उत्तम उत्तर दिशा की रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन मंत्रियों का यह कठोर वचन सुनकर दुर्वासा रोष से आग बबूला हो उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई तथा उनके नेत्र लाल हो गए। सारा ब्रह्मांड बटलोई की तरह 2 निमेष तक हिलता रहा। कुबेर को अपने चरणों में पड़ा देख मुनि ने उन दोनों मंत्रियों को शाप दे दिया। मुनि ने कहा, महादुष्ट घंटानाद आदि तेरी घंटानाद तेरी बुद्धि पाप में ही लगी रहने वाली है। तू अत्यंत लोभी है, ग्राह की भांति धनग्राही है। अतः तू कहे, तू पार्श्व मोले, तू भी धन के लोभ और मद से भरा हुआ है और हाथी की भांति प्रेरणा दे रहा है। अतः दुर्बुद्धे, तू हाथी हो जा। श्री नारद जी